इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ये 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का बॉल है, ये भी 2 kg की बॉल है, तीनों 2 kg की बॉल है और एक एक्सेस के अबाउट घूम रही है। कितने से बताइए? 6 रेडियन पर सेकंड से। दीज बॉल्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस एक्सिस विद स्पीड ऑफ 6 रेडियन पर सेकंड। 6 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड से ये घूम रही है। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा आप सुनो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। स्ट्रिंग की लेंथ 4 मीटर और स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी है? 4 मीटर। आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? T1 और स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? T2 और स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? यहाँ पे बताइए T3। T1 T2 T3 की वैल्यू बतानी है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3। आ रही है ना बात समझ में आपको? T1 T2 T3 की वैल्यू बताइए आप। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सुना, पे काम करो, यहाँ पे एक बात बताओ आप मुझे, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक रेडियली इनवर्ड एक रेडियली आउटवर्ड। हाँ जी, एक रेडियली इनवर्ड एक रेडियली आउटवर्ड। बताइए बड़ा कौन सा होगा इसमें? T1 बड़ा होगा, यहाँ पे एक T1 है और एक T2 है। T1 बड़ा होगा। जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? इस केस के अंदर इक्वेशन बनेगी T1 माइनस में T2 इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर ना, mr ओमेगा स्क्वायर। मास कितना है इसका? 2 kg। इसका रेडियस कितना है यहाँ पे? 4 और ओमेगा कितना है इसका? 6। कितना है यहाँ पर? ये कितना है यहाँ पर? ये 288 आएगा यहाँ पे। 288 एम आर ओमेगा स्क्वायर। T1 माइनस T2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई यहाँ पे? T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आएगी? आर क्या कर दिया मैंने? एम आर ओमेगा स्क्वायर कर दिया ना यहाँ पे। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए? 288 के बराबर आएगी। 288 ये पहली इक्वेशन बन गई। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 288। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पे करना है आपको, T2 बड़ा है कि T3 बड़ा? बताइए आप। T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है? T2 बड़ा है। कितना बड़ा होगा T2 बताइए? T2 माइनस में T3 इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ना, तो 2 इंटू इसका आर कितना होगा इसका? यहाँ से लेके यहाँ तक आर 8 मीटर होगा इसका। 8 इंटू ओमेगा कितना है इसका? 6 है ना यहाँ पे। सोल्व करो, कितना है यहाँ पर? ये सोल्व करो, कितना बनता है ये? मैं कैलकुलेटर से करके बताना आप मुझे। अरे करो ना, ये सबके पास कैलकुलेटर है यार। $576 बन रहा है क्या? अच्छा एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी बताइए। बताइए जो T3 है ये अकेला यही सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ना? ये जो अकेला T3 है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। T3 की वैल्यू बताइए किसके बराबर नीचे? यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। मास कितना है इसका? 2। आर कितना है यहाँ से यहाँ तक इसका? 12। ओमेगा कितना है इसका? 6 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे? सोल्व करो, कितना बनता है? 8। फिर कैसे कैलकुलेटर है तुम्हारे पास ये? हाँ जी, नीचे कितना है ये? 864। समझ आ रही है ना बात आपको? ये कैलकुलेटर खराब है, चाइनीज फोन रखते हैं। देखो इसके अंदर कैलकुलेशन निकल जाती है उसमें। देखिए आप, चाहे टीचर से गलती हो जाए, बच्चों को ये बोलना होता है कि सर हमारी गलती है। ये रिस्पेक्ट करने का, रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है, ठीक है ना? देखो इसके अंदर मान लो हमारे टाइम के जितने बच्चे थे ना जो नहीं इतने पढ़ पाए, बहुत ज्यादा मतलब जो है कामयाब नहीं हो पाए, वो ये कहते कि हम आराम करते हम नहीं पढ़ पाए। और आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? हमारे पेरेंट्स ने वो ऐसे थे, पढ़ाया ही नहीं ढंग से, पता नहीं क्या ध्यान नहीं दिया। आजकल का बच्चा थोड़ा सा अलग टाइप का। एक मतलब आज का बच्चा 6 साल का बच्चा एक बुक पढ़ रहा है। बुक का टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? बुक का क्या? बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। उसके 6 साल का बच्चा, उसकी मदर आके बोलते बेटा ये क्या, ये तेरे काम का थोड़ा है। नहीं नहीं मैं ये देख रहा हूँ मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज का बच्चा इतना तेज हो गया है। देखिए आप यहाँ पे सुना, ये यहाँ पे पुट करो इसके अंदर T2 माइनस T3 इज इक्वल्स टू
576। अब एक काम करो, T3 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो आप। T2 माइनस में 864 इज इक्वल टू 576। T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 576 प्लस में 864। T2 की वैल्यू आ गई ना 1440 और यहाँ पे पुट कर दो 1440 को। T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 288 प्लस में इसको इधर ले जाओ 1440 को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 1728। वेरी गुड।